Welcome to St. Joseph's Prep High School, Class 6, Unit 2, Factors and Multiples. सभी स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, लेट्स सी योर बुक्स. अपने किताब को देखेंगे. आपका चैप्टर है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स. स्टार्ट करते हैं आपका यह चैप्टर. ओके, कॉपी निकाल लीजिए और आपके सामने जो फर्स्ट सवाल मैं रखता हूँ, फैक्टर. व्हाट इज फैक्टर? फैक्टर क्या होता है? आप पहले मेरे को यह बताओ. समझना ज़रूरी है, याद करना ज़रूरी नहीं है. फैक्टर क्या होता है? जैसे मैं कहता हूँ एक रोटी है, यह रोटी है. इस रोटी को 3 भाग में बांट दिए, है ना. तो ये प्रत्येक पार्ट जो है यह क्या है? एक रोटी का फैक्टर है. ये 1 2 3 4, प्रत्येक पार्ट क्या हो गया? फैक्टर हो गया, उसका भाग हो गया. तो सिंपल टर्म में यह समझते हैं. थोड़ा सा और आइए. अब आप जैसे कोई संख्या है 15. अब इस संख्या में कितना से डिवाइड करें कि यह 15 कट जाएगा? तो पहला तो इसे 1 से अगर हम 15 में डिवाइड करेंगे तो यह हमारे को 1 फिर 5 15 टाइम्स में यह क्रॉस करेगा, यानी इसका फैक्टर 1 होगा 1. दूसरा संख्या खुद यह 15 है, इससे भी यदि 15 में डिवाइड करूं तो 1 टाइम्स में यह कट जाएगा. तीसरा संख्या जो है वह 3 है, 3 से यदि 15 में डिवाइड करूं तो 5 टाइम्स में कट जाएगा. यदि 3 से 5 टाइम्स में कट रहा है तो 5 से 3 टाइम्स में भी कटेगा, यानी 3 और 5. यानी कहने का अर्थ हो गया कि 15 का जो फैक्टर है वह कौन कौन है. तो आप बोल सकते हो बड़े मज़े में. अब आपको समझ में आ गया. 1 मैंने आपको समझाया, 1 5, 5 से भी छोटी संख्या 3, जब 3 से कटेगा तो 3 5 जा 15, 5 भी और 15, ये इसके फैक्टर्स है. तो अगर आपसे सवाल किया जाए क्या 2 15 का फैक्टर्स है, तो नहीं. 4 है, नहीं, क्योंकि 2 से यदि हम 15 में डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स में 14, 1 रिमेनिंग बच जाता है ना. तो 2 इज नॉट द फैक्टर ऑफ 15. फैक्टर कौन होता है? जिससे कि वह पूरी डिवाइड देने में कट जाए, है ना. यानी कि अगर हम इसका डिफिनीशन लिखें तो लिख सकते हैं ए फैक्टर ऑफ अ नंबर, ए फैक्टर ऑफ अ नंबर, क्लियर. फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर. क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजर होता है. इज एन एग्जैक्ट डिवीजर. एक फैक्टर जो होता है वो नंबर का क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजर होता है. क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजर होता है ऑफ दैट नंबर. एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर, उस नंबर का एग्जैक्ट डिवीजर होता है. क्लियर. इसी प्रकार से यदि कोई आपसे सवाल करे कि 20 का फैक्टर लिखो, राइट डाउन द फैक्टर ऑफ 20, तो आप लिख दोगे ना. पहला तो 1 लिख दो, दूसरा आंख बंद करके 20 लिख दो. 1 और 20 तो होगा ही. तीसरा क्या होगा? 2 होगा. 2 10 जा 20, तो 10 भी हो जाएगा. 4 से डिवाइड किए तो भी कट गया. 4 5 जा 20, तो 5 भी हो गया. तो ये सब फैक्टर हो गए. अब इसे अरेंज करके हम लिख सकते हैं 1 2 4 5 10 एंड 20 आर फैक्टर्स ऑफ 20. ये सब फैक्टर्स हैं 20 के. तो अब हमें लगता है कि फैक्टर आप लोगों को समझ में आ गया. फैक्टर का डिफिनीशन भी अब समझ में आ गया. फैक्टर क्या होता है वो समझ में आ गया. क्या होता है? एग्जैक्ट डिवीजर होता है ऑफ दैट नंबर. फैक्टर इज एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर. सिंपल हम कह सकते हैं कि फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर. फैक्टर इज एन एग्जैक्ट डिवीजर ऑफ दैट नंबर. ओके. तो एक तो मैंने बताया फैक्टर. अब दूसरा मैं टर्म एक आपके सामने रखता हूँ, दैट इज मल्टीपल. व्हाट इज मल्टीपल? यह भी अब आपको बताना है कि मल्टीपल क्या होता है. तो मल्टीपल मीन्स होता है टेबल. टेबल याद किए हो, है ना. टेबल ऑफ 2. 2 का टेबल क्या हो जाएगा? 2 4
2 4 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, यानी क्या हो गए, ये मल्टीपल हो गए, 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, है ना, ये मल्टीपल हो गए, 2 इंटू 3, 3 टाइम्स, 2 इंटू 4, 4 टाइम्स, तो ये सब क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। तो मल्टीपल क्या होता है, सिंपल टर्म में टेबल। जैसे 3 का मल्टीपल मैं कहूँ लिखना तो आसानी से आप लिख दोगे, 3 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, इस तरह से सो एंड सो बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन फैक्टर तो लिमिटेड होंगे, फैक्टर लिमिटेड होता है, लेकिन मल्टीपल तो सो एंड सो बहुत सारे हो सकते हैं। क्लियर है? तो मल्टीपल भी अब आपको समझ में आ गया कि मल्टीपल क्या होता है ना। यानी अगर हम इसका डिफिनीसन लिखें तो लिख सकते हैं ए नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल। पहला लिखता हूँ क्या, ए नंबर, कोई भी नंबर को हम लोग मल्टीपल कहते हैं क्या, इज सेड टू बी अ मल्टीपल, टू बी अ मल्टीपल। एक नंबर को हम लोग मल्टीपल कह सकते हैं ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स, ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर्स। क्लियर? मल्टीपल क्या होता है, ये जो 12 है, 12 का फैक्टर कौन है, 3, है ना, यानी 3 इज़ द मल्टीपल ऑफ 12। 9 का फैक्टर कौन है, 3, तो 3 इज़ द मल्टीपल, 9 इज़ द मल्टीपल ऑफ 3, है ना। 9 का फैक्टर कौन है, 3, 9 का फैक्टर है 3, लेकिन 3 का मल्टीपल 9 है। क्लियर है? तो नंबर इज सेड टू बी अ मल्टीपल ऑफ एनी ऑफ इट्स फैक्टर, किसी भी इसके फैक्टर्स को हम लोग मल्टीपल कहते हैं। क्लियर है? चलिए, मल्टीपल क्या होता है समझ में आ गया। मल्टीपल लिखना होगा तो आप आसानी से लिख दोगे, मैं कहूँगा 6 का मल्टीपल राइट डाउन करो तो आप आसानी से राइट डाउन कर दोगे, 12, 18, 24, सो एंड सो, है ना। क्लियर हो गया, मल्टीपल समझ में आ गया। अब हम लोग जो नेक्स्ट जो सीखेंगे वो सीखेंगे नंबर्स के बारे में। जनरली जो है नंबर्स, उसे हम 2 भाग में डिवाइड करते हैं। एक होता है इवन नंबर्स, एक होता है क्या, इवन नंबर्स। क्लियर? दूसरा जो नंबर होता है वह होता है ऑड नंबर। सभी कोई नोट करेगा, इवन नंबर क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है, ये मेरे को बताना है आपको। व्हाट इज़ द इवन नंबर एंड व्हाट इज़ द ऑड नंबर। ABCDE, EE 2 बार आया है इवन नंबर, है ना। इवन नंबर जो होता है वह क्या होता है, इवन नंबर बहुत आसानी से याद रखना है, मल्टीपल्स ऑफ 2, मल्टीपल्स ऑफ 2 को हम लोग कहते हैं इवन नंबर। क्यों? देखिए यहाँ 1 2 और 2 3 4, है ना। इवन में 4 वर्ड्स लेटर्स हैं, कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स हैं, तो ये 2 का मल्टीपल है, इसलिए इवन नंबर क्या होगा, मल्टीपल्स ऑफ 2। याद रहेगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। ऑड नंबर जो है वह नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, या 2 का मल्टीपल नहीं होता है, नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। याद रखेंगे, नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, 2 के मल्टीपल्स नहीं होता है। जैसे ऑड में देखिए 1 2 3 लेटर्स हैं, तो 3 लेटर्स जो है वह 2 का मल्टीपल है, नहीं है। उस तरह से अगर एग्जाम्पल अगर अब देखना शुरू करो तो 2 का मल्टीपल कौन कौन है, अब आप लिख सकते हो कौन कौन है 2 का मल्टीपल। आपका 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 है ना। इस तरह से 10, 12, सो एंड सो ETC। अब इवन नंबर क्या होता है, मल्टीपल्स ऑफ 2 होता है। याद रहेगा, कैसे याद रहेगा कि इवन में क्या है, 4 लेटर्स है, 4 जो है 2 का मल्टीपल्स, इसलिए इवन मल्टीपल्स ऑफ 2। और जो होते हैं नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, क्योंकि 3 लेटर्स के बने हुए हैं, ठीक है, तो नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। याद करने का ट्रिक मैं बता दिया, अब कन्फ्यूजन नहीं होगा। तो ऑड के एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे, पहला तो आपका 1, 1 भी 2 का मल्टीपल नहीं है, 3 5 7 9 11 13, कोई भी संख्या जिसमें 2 से डिवाइड करने पर ना कटे, यानी नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2, 15 17 19, सो एंड सो ETC। अब हमें लगता है कि आप लोग इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स कभी नहीं भुलाओगे, है ना। ये आपका एकदम क्लियर रहेगा।
अब देखो एक और नंबर्स हम आपको बताते हैं अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स। तो फैक्टर्स के हिसाब से एक जो नंबर होता है वह होता है अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स। अकॉर्डिंग टू फैक्टर्स, फैक्टर्स के हिसाब से नंबर को दो भाग में बांटे हैं। कितने भाग में डिवाइड किए हैं? 2 पार्ट्स में। वन पार्ट इज, वन जो नंबर है, टाइप ऑफ नंबर है, वह है प्राइम नंबर्स। याद रखेंगे, एक है क्या? PRIME प्राइम नंबर्स, NUMBERS नंबर्स। सेकंड टाइप जो है वह है कंपोजिट नंबर्स, COMPOSITE कंपोजिट नंबर्स। ये आपको याद रखने हैं। 2 टाइप्स होते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर्स। अब मेरे को बताओ कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स वह होता है जो सिर्फ अपने को और अपनी वाइफ को पहचानता है। प्राइम मेंबर जो VIP होते हैं ना, वो खुद को और अपनी वाइफ को पहचानते और किसी दूसरे को नहीं पहचानते हैं, वो होते हैं प्राइम नंबर। यानी कहने का अर्थ है कि प्राइम नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इसके पास केवल 2 ही फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं? एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। याद रहेगा। कंपोजिट माने कंपोज करना, मतलब जनरल लोग, तो इनके पास क्या है मोर देन 2 फैक्टर्स। इनके पास क्या है? 2 से ज़्यादा फैक्टर्स। कंपोजिट है इसलिए हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। एकदम याद रखना है, बहुत छोटा चीज़ है लेकिन एग्जाम में आता है मोर देन 2 फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स क्या है? हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। कंपोजिट नंबर इज व्हाट? हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि सर प्राइम नंबर के एग्जाम्पल क्या होंगे जिसके कि सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं। वह कौन सी संख्या जो प्राइम नंबर है? तो आप ले लो 2 में डिवाइड अगर करोगे तो एक 1 से डिवाइड होगा और दूसरा 2 से डिवाइड होगा, तीसरा किसी और से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 इज़ द प्राइम नंबर। 2 क्या है? आपका प्राइम नंबर है। अब 3 लो, 3 को भी डिवाइड करोगे तो एक 1 से यह डिवाइड होगा, दूसरा आपका 3 से होगा, तो 2 ही फैक्टर्स है। तो 3 भी आपका क्या हो गया? प्राइम नंबर्स। इसी तरह से संख्याएं और पकड़ो तो 5 के भी 2 ही प्राइम फैक्टर्स हैं, 2 ही फैक्टर्स हैं 1 और 5। न 2 से डिवाइड होगा, न 3 से होगा, न 4 से होगा। ऐसी संख्याएं अगर देखो तो 7 भी आपका प्राइम नंबर है। लेकिन क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं, 9 जो है वह हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 9 1 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी होगा। तो 9 हमारे को क्या है? प्राइम नंबर्स नहीं है। क्लियर? तो प्राइम नंबर्स कौन होता है ये समझ में आया। 5 हो गया, 7 हो गया, 11 होगा। यस, 11 1 से डिवाइड होगा और 11 से होगा। न 2 3 4 5 6 7 8 9 किसी से डिवाइड नहीं होता है। तो ये सब आपके हो गए प्राइम नंबर्स। और भी एग्जाम्पल हैं, 13 है, 17 है, 19 है, 23 etc। इस तरह से बहुत सारे नंबर आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। अब उसी तरह से कंपोजिट नंबर्स तो बड़ा आसान है कि हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे। यानी कि अगर आप देखो तो 2 आपका प्राइम नंबर्स है, 3 प्राइम नंबर्स है, 5 प्राइम नंबर्स है। 3 और 5 के बीच में 4 जो है वह कंपोजिट हो गया। क्यों? क्योंकि यह 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए 4 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर। उसी तरह से अगर 6 देखो तो यह भी क्या है? कंपोजिट है। क्यों? क्योंकि 1 से भी डिवाइड हो रहा है और 6 से भी हो रहा है, 2 से भी हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है। यानी इसके फैक्टर है जो 3 है, 2 है, 6 है, 1 है, ये सब फैक्टर्स है। 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं तो ये क्या हो गए? कंपोजिट नंबर हो गए। इसी प्रकार से अगर एग्जाम्पल देखो तो 8 हो गए, 12 हो, 10 हो गए, 12 है, 14 है, बहुत सारे हैं। कंपोजिट नंबर की संख्या बहुत ज़्यादा है रिलेटिव टू प्राइम नंबर्स।
तो प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, ये तो अब आप लोग को समझ में आ गया। इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं ना है। अब आप लोग आसानी से बता दोगे कि कौन सी संख्या प्राइम है और कौन सी संख्या कंपोजिट है। प्राइम नंबर क्या होता है, मैंने आपको बताया प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिसके कितने फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स, ओनली 2 फैक्टर्स। 2 फैक्टर्स में कौन कौन होगा, एक स्वयं हुआ खुद और दूसरी संख्या 1 है ना। एक तो हो गया वह इटसेल्फ खुद और दूसरा 1। इसके एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, जैसे 7 क्या है, प्राइम नंबर। 11 क्या है, प्राइम नंबर। 13 क्या है, प्राइम नंबर। 17 क्या है, प्राइम नंबर। अब मेरे को बताओ तुम लोग, क्या 4 प्राइम नंबर है, नहीं सर। 8 प्राइम नंबर है, नहीं सर। 20 नहीं सर। क्यों, क्योंकि ये 1 और 20 को छोड़कर और भी किसी से डिवाइड होते हैं, तो ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो अब प्राइम और कंपोजिट में आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैंने 2 की चर्चा की, 3 की चर्चा की, 4 की चर्चा की, 5 की चर्चा की, लेकिन 1 की चर्चा नहीं की। नहीं बताया कि 1 क्या है, प्राइम है कि कंपोजिट है। तो 1 के बारे में आपको याद रखना होगा कि 1 न तो प्राइम है और न तो कंपोजिट है। ऐसा नहीं कि प्राइम या कंपोजिट। 1 को हम लोग कहते हैं कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, दोनों में से कुछ नहीं है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि कौन वैसी संख्या है जो कि न तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है, तो वह है 1। क्लियर। अब आपसे नेक्स्ट जो एक ट्रिकी सवाल पूछा जाता है, वह पूछा जाता है कि बताइए लोएस्ट प्राइम नंबर। लोएस्ट प्राइम नंबर जो होता है ठीक 1 के बाद क्या होता है, 2। तो लोएस्ट प्राइम नंबर जो है वह है 2, क्योंकि इसके 2 फैक्टर्स है 1 और 2। तो 2 तो हमारा को प्राइम नंबर है ही, लेकिन कैसा है, लोएस्ट प्राइम नंबर। तो ये भी आप याद रखेंगे, है ना। 2 जो है वह कैसा प्राइम नंबर है, यह 2 से डिवाइड होता है। तो 2 जो है हमारे को इवन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। 2 हमारे को कैसा है, 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर। 2 इज़ द इवन प्राइम नंबर। सिर्फ 2 ही जो है वह आपका इवन प्राइम नंबर। इवन क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, मैंने बताया था ना, इवन नंबर वह होता है जो कि 2 से डिवाइड होता है। इवन में कितने लेटर्स हैं, 4 लेटर्स। तो ये 2 से डिवाइड होंगे, तो इवन नंबर वो होते हैं जो कि 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मैंने बताया है ना। और ऑड नंबर क्या होते हैं, नॉट मल्टीपल्स ऑफ 2। इवन नंबर का एग्जाम्पल मैंने दिया था ना, 2। और इवन 2 जो है हमारे को इवन नंबर भी है और 2 जो है हमारे को प्राइम नंबर भी है। ओके। और इससे छोड़ करके, इस 2 को अगर छोड़ दो तो 2 के बाद अगर आप इवन नंबर को देखना शुरू करो, इवन नंबर्स अगर देखो तो इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं। जैसे आप देख लो 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, इवन नंबर्स हैं। लेकिन इसमें 2 जो है यह क्या है, प्राइम नंबर है। 2 जो है वह क्या है, प्राइम नंबर्स है। यानी यह ऐसा संख्या है जो सिर्फ 1 और 2, सिर्फ 2 ही डिजिट से, इसके 2 ही फैक्टर से 1 और 2, तीसरा कोई फैक्टर तो है नहीं। बाकी आप देख लो 4, ये क्या है, कंपोजिट है। 6 क्या है, कंपोजिट है, क्योंकि ये 1, 2 और 4 से, ये 1, 2, 3 और 6 से। 8 क्या है, कंपोजिट है। 10 क्या है, कंपोजिट है। ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि 2 एकमात्र ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर भी है। 2 जो है इवन भी है और प्राइम भी है, ये याद रखना है। इसे छोड़ दो तो बाकी जितने भी इवन नंबर हैं वो कैसे नंबर हैं, कंपोजिट नंबर हैं। तो अब आपको इवन और कंपोजिट भी क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। ओके। तो ये इतना आपको एकदम कंठस्थ करना है। थैंक यू। नाउ लेट्स सी। अब हम लोग देखेंगे ऑल प्राइम नंबर्स, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, ऑल प्राइम नंबर्स
ठीक है ना, ऑल प्राइम नंबर्स। कहाँ से कहाँ, फ्रॉम टू 100, एकदम याद कर लेना है। 1 to 100 तक के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं आप सभी को याद करने हैं, और मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग लिखेंगे और 1 से लेके 100 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो याद करेंगे। 1 तो हमारा प्राइम नंबर नहीं है, 1 ना तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट है, तो 1 हटाइए। 1 के बाद फर्स्ट प्राइम नंबर जो है वह है 2। 2 आफ्टर 2 के बाद है 3, 3 के आफ्टर 5, 5 आफ्टर 7, ओके, 7 आफ्टर 11, 11 आफ्टर 13, 13 आफ्टर 17, फिर 19, 19 आफ्टर 23। याद रखेंगे 11, 13, 17, 19। 1 मिनट ठहर जाइए, अभी मैं आपको लिखा देता हूँ अच्छा से और याद करा देता हूँ। 2, 3, 5, 7 हो गया। नेक्स्ट आप याद रखेंगे क्या, नेक्स्ट आपको याद रखना है 11, 13, 17, 19, ये याद रखना है, प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद जो प्राइम नंबर हैं वो याद रखना है, क्या है, 23 एंड 29, 23 एंड 29। आफ्टर दैट आपको याद रखना है प्राइम नंबर 31, 37, ओके। उसके बाद आपको याद रखना है 41, 43, 47। आफ्टर दैट नोट डाउन एवरीवन, 53, 59। आफ्टर दैट इसके बाद आप याद रखेंगे 61, 67, ओके। आफ्टर दैट याद रखेंगे 71, 73 एंड 79 आर प्राइम नंबर्स। एकदम याद रखना है, ये कुछ नहीं कुंतु परंतु चलेगा, रट्टा मार लेंगे जैसे टेबल याद रखे हो। उसके बाद 83 एंड 89, ओके। और लास्ट वन जो है वह है 97। 1 से लेके 100 के बीच में इतने ही नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर्स हैं, तो सभी कोई इन्हें याद रखेंगे। फर्स्ट 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। आपको याद रखने हैं कि ये सभी के सभी नंबर क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। कौन सा नंबर है ये, प्राइम नंबर्स। नोट कर लिए हैं, इसी तरह से सब नोट करेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि मैं पूछूंगा, क्लास में आऊँगा और पूछूंगा, आपको नंबर बोलूँगा, कहूँगा क्या कि चलो मेरे को बताओ, क्या बताओ भाई, 87, 87 प्राइम नंबर है कि नहीं है। तो अब आप चेक करना शुरू करोगे, डिवाइड करना शुरू करोगे, 2 से दोगे, 3 से दोगे, 5 से दोगे, 7 से दोगे, 9 से दोगे, 11 से दोगे, 13 से दोगे, लंबा खेला हो जाएगा। अगर याद नहीं रहेगा तो, और याद रहा तो आप कहोगे सर 87 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इट इज़ अ कंपोजिट नंबर। या तो कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर नहीं है, तो आपको याद करना ज़रूरी है, ओके। तो ये नंबर्स तो आप याद कर लेना, तब नंबर का खेला चलेगा। क्यों चलेगा, क्योंकि इसके बाद जो सवाल जो आएंगे वह आएंगे ट्विन प्राइम से। आपको पढ़ना है क्या, ट्विन प्राइम्स, TWINPRIMES, ट्विन प्राइम्स। व्हाट इज ट्विन प्राइम्स। अब आपको बताने क्या है कि ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं। तो बड़ा आसान है ट्विन प्राइम्स, कुछ एग्जाम्पल देखो, 3, 5, 5, 7, 11, 13, ये सभी प्राइम नंबर हैं, ठीक है ना। 17, 19, 29, 31, 41, 43,
प्राइम नंबर्स मैं लिख रहा हूँ का जोड़ा, जोड़ा लिख रहा हूँ, प्राइम नंबर्स का जोड़ा 59, 61, 71 और 73। कुछ देखो इसमें कुछ समानता दिख रहा है। क्या समानता दिख रहा है? सर ये तो लगातार है। 3 आफ्टर 5, 3 में 2 ऐड किए 5, 5 में 2 ऐड किए 7, 11 में 2 ऐड किए 13, 17 में 2 ऐड किए 19, 29 में 2 ऐड किए 31, 41 में 2 ऐड किए 43, 59 में 2 ऐड किए 61, 71 में 2 ऐड किए 73। यानी टू कंसिक्यूटिव इसको कहते हैं क्या? लगातार, है ना, ये लगातार है। 2 कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स, इसी को कहते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या? टू कॉन्सिक्यूटिव, है ना, 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स। तो ये भी आपको याद करना है, बड़ा कड़ा है ना, क्या करोगे, याद करना ही होगा। 2 कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स आर ट्विन प्राइम नंबर्स। तो आपको अगर प्राइम नंबर्स याद है तो यहाँ से आप देख सकते हो कि 3 एंड 5 आर ट्विन प्राइम नंबर्स, है ना, 11 एंड 13 आर ट्विन प्राइम नंबर्स। बड़ा सिंपल है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्राइम नंबर कौन है। अब जैसे 23 और 29 ये तो ट्विन प्राइम नहीं है। 23 और 29 क्या है? ट्विन प्राइम नहीं ना है। ट्विन प्राइम्स कौन होंगे? 41 एंड 43, ये आपका ट्विन प्राइम्स है। तो यदि आपको प्राइम नंबर्स याद है तो ट्विन प्राइम्स याद करना आसान है। तो ट्विन प्राइम्स का जोड़ा आप याद करना है, क्या है? A 3 5, B 5 एंड 7, C 11 एंड 13, D 17 19, E 29 31, F 41 43, G 59 61 एंड H 71 73। ये है ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम्स का एक डिफिनीशन मैंने याद करा दिया। 2 कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स को कहते हैं क्या? ट्विन प्राइम्स। क्लियर हो गया सभी का? अब सेकंड जो टर्म आपको याद रखना है वह याद रखना है प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट, अब ये प्राइम ट्रिपलेट क्या है ये ध्यान दे लो बाबू। प्राइम ट्रिपलेट, तभी तो हम देखे थे क्या? 2 लगातार, 2 कंसिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर्स। अब 3 कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर्स, 3 है ना, एक सेट लेते हैं 3 कंसिक्यूटिव प्राइम नंबर्स का, यानी कह सकते हैं ए सेट ऑफ 3 ट्रिपलेट, यानी क्या हो गया? 3, ए सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव, ए सेट ऑफ 3 कॉन्सेक्यूटिव प्राइम नंबर्स, उसी को हम लोग कहते हैं क्या? प्राइम ट्रिपलेट, प्राइम नंबर्स। ठीक है ना? तो जो कि डिफरिंग बाय 2, डिफरिंग बाय 2, डिफर कितना से करना चाहिए? 2 से ही। वैसा आप प्राइम ट्रिपलेट बताइए। एग्जाम्पल इसका एकमात्र एग्जाम्पल है, सिर्फ एक ही एग्जाम्पल है प्राइम ट्रिपलेट का, वह है 3, 5 एंड 7। याद रखेंगे क्योंकि 3 और 5 के बीच का डिफरेंस 2, 5 और 7 के बीच का डिफरेंस 2। इसका एकमात्र एग्जाम्पल क्या है? 3, 5 एंड 7। सभी को याद हो गया? तो आप लोग जान गए ट्विन प्राइम्स क्या होता है, प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है। क्लियर हो गया है सभी का? यानी आप सभी लोग अब तक सीख चुके हो क्या? फैक्टर्स क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर समझ गए, आपको प्राइम नंबर समझ गए, कंपोजिट नंबर्स मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है ना? 1 क्या है? नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये भी बताया। लोएस्ट प्राइम क्या है नंबर? तो 2 है। और आपका 1 से लेके 100 तक का प्राइम नंबर्स आपको याद करवाया, सभी ने याद किया। ट्विन प्राइम्स देखें और प्राइम ट्रिपलेट देखें। अब एक नया टर्म और सीखो, दैट इज को प्राइम्स। अब को प्राइम्स क्या होता है? प्राइम्स तो बड़ा घन चक्कर का चीज़ है, नहीं जी, बहुत सारा चीज़ सीखना पड़ रहा है। को प्राइम्स क्या होते हैं वह देखते हैं। यदि कोई दो प्राइम नंबर्स ले लो, प्राइम नंबर ए और प्राइम नंबर बी, इन दोनों प्राइम नंबर्स का
एक ही कॉमन फैक्टर हो, सिर्फ एक कॉमन फैक्टर हो, दैट इज 1। सिर्फ एक कॉमन फैक्टर होता है, ओनली वन कॉमन फैक्टर होता है, ओनली वन कॉमन फैक्टर, केवल एक ही कॉमन फैक्टर होता है और वो क्या है 1। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे 2 और 3, इन दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है, सिर्फ एक। उसी प्रकार से 3 और 4, इन दोनों का कॉमन फैक्टर आप देखो तो क्या होगा, एक है। तो 3 एंड 4 आर को प्राइम्स, 3 और 4 आर को प्राइम्स, क्योंकि इन दोनों का कॉमन फैक्टर 1 है। उसी प्रकार से 4 एंड 5, इन दोनों का कॉमन फैक्टर्स क्या है, 1 है। जैसे कि 4 का फैक्टर्स है, ये 4 जो है प्राइम आपका 1, 2 और 4, तो ये कंपोजिट नंबर है। लेकिन 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 क्या है, लेकिन 4 और 5 में अगर देखो तो 4 और 5 इन दोनों में देखो तो इन दोनों में केवल कॉमन फैक्टर एक है। एक से आपका 4 भी डिवाइड होगा और एक से आपका 5 भी डिवाइड होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या 2, 3 किसी से कोई दूसरा डिवाइड नहीं होगा। 2 से आपका 4 डिवाइड होगा, लेकिन 2 से 5 डिवाइड नहीं होगा। 3 से न तो 5 होता है न 4 होता है, तो सिर्फ 1 ही है जो कि कॉमन फैक्टर्स है ना। इसलिए 4 एंड 5 क्या हो गए, को प्राइम्स हो गए। समझ में आया ना कि को प्राइम क्या होता है। यही चीज़ तो समझना था कि को प्राइम्स क्या होते हैं। यानी कि हम लोग डिफिनीशन कह सकते हैं कि दो नंबर्स कैसे लेंगे, 2 नंबर्स आर सेड टू बी को प्राइम्स। उसको को प्राइम्स कहेंगे। को प्राइम्स कब कहेंगे, इफ दे डोंट हैव, यदि उनके पास नहीं है अ कॉमन फैक्टर, कोई भी कॉमन फैक्टर अदर देन 1 को छोड़कर कोई और भी फैक्टर नहीं मिलता है, तो वो दोनों संख्याएं आपस में को प्राइम्स होती हैं। एग्जाम्पल बहुत आसान है, 2 एंड 3, इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल ए में दिया। बी में एग्जाम्पल अगर आप देखो तो 3 एंड 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो 4 एंड 5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो 4 एंड 9। इसी तरह से अगला एग्जाम्पल देखो 8 एंड 15। ये क्या है, को प्राइम्स है। 8 और 15 को यदि आप ध्यान से देखो तो इन दोनों का बीच में एक ही फैक्टर है, वह 1 से 8 भी डिवाइड होगा, 15 भी। अगर 2 लो तो 2 से 8 तो हो जाएगा, लेकिन 15 नहीं होगा। 3 पकड़ो तो 3 से 15 होगा, लेकिन 8 नहीं होता है। 4 पकड़ो तो 4 से 8 होगा तो 15 नहीं होगा। इस तरह से सिर्फ 1 ही जो है वह फैक्टर्स है 8 और 15 के बीच में। इसलिए 8 और 15 क्या हो गया, को प्राइम्स हुआ है। तो अब मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया कि को प्राइम्स क्या होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग बना लोगे, है ना, कि को प्राइम्स क्या होते हैं। नोट डाउन एवरीवन, 2 एंड 3 जो है आपके क्या है, को प्राइम्स हैं। 3 एंड 4 को प्राइम्स, 4, 5 को प्राइम्स, 4, 9 को प्राइम्स, 8, 15 को प्राइम्स। तो कोई भी संख्या को प्राइम्स है कि नहीं है वह हम लोग आसानी से डिफाइन पकड़ सकते हैं। ठीक है ना। जैसे मैं आपको कहूँ 6 एंड 7 को प्राइम्स है कि नहीं, तो देखो 6 और 7, 6 को अगर डिवाइड करें तो 1, 2, 3 और 6 से ये डिवाइड होता है, यानी 6 कंपोजिट नंबर है 1, 2, 3, 6 से। और 7 जो है 1 और 7 से ही होता है, ये प्राइम नंबर है। इन दोनों में अगर देखो तो सिर्फ 1 कॉमन है ना। 1 से दोनों डिवाइड होंगे, बाकी 2 से ये नहीं होता है, 3 से ये नहीं होता है, 6 से ये नहीं होता है। इसका मतलब 6 एंड 7 आर को प्राइम्स। ये क्या है, को प्राइम्स है। क्लियर, समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आएगा तो बना डालोगे। अब आओ एक नंबर और सीखना है आपको, परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर्स यह भी आप सीख ही लो हमसे।
कि व्हाट इज परफेक्ट नंबर्स, परफेक्ट नंबर्स क्या होता है। यदि सारा फैक्टर्स किसी भी नंबर का 2 टाइम्स हो उस नंबर से तो उसे परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे देख लो, एक संख्या देते हैं हम आपको 6, इसका फैक्टर्स लिखो, तो फैक्टर्स क्या होगा 1, 2, 3 और 6 स्वयं। अब इन तीनों को ऐड करो, इन तीनों को क्या करो, ऐड करो, 1 + 2 + 3 + 6 ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 6 3 9, 2 11 और 1 12, है ना। तो 6 2 या 12 हो गया, 2 टाइम्स हो गया। यह जो फैक्टर्स है, इस फैक्टर्स का जो एडिशन आया 12, या इस नंबर का क्या है 2 टाइम्स है। तो यह जो 6 है वह क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। दिस 6 इज परफेक्ट नंबर। क्लियर है। कैसे, यदि फैक्टर्स का एडिशन डबल हो उस नंबर से तो उसे क्या कहते हैं, परफेक्ट नंबर कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल और देता हूँ मैं, 28 देखो, 28 का फैक्टर्स लिखना शुरू करें तो 1 आपको, उसके बाद 2, उसके बाद 4, उसके बाद 7, 14 एंड 28 क्या है, इसके आपको फैक्टर्स है। इसको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 4 + 7 + 14 + 28 यदि ऐड करोगे तो आपको आएगा कितना, वो देख लेते हैं। चलो, 2 1 3, 3 4 7, 7 7 14, 14 14 28, और ये 28 कितना आ गया, 28 × 2 आ गया, है ना, 2 टाइम्स आ गया, 28 + 28। ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसको देख लो, लिख सकता हूँ ना, ये आ गया 28 + 28, यानी फैक्टर्स क्या हो गए, 2 टाइम्स हो गए। इस ये जो नंबर 28 है, इसके फैक्टर्स को यदि हम लोग ऐड किए तो 28 + 28 2 टाइम्स आ गए, यानी 28 × 2 आ गए। इसका मतलब 28 क्या है, परफेक्ट नंबर है। तो परफेक्ट नंबर सबको निकालना आ गया ना। अब एग्जाम में पूछ देगा कि कौन सी संख्या परफेक्ट नंबर्स है, तो आप लोग कैसे करोगे, फैक्टर्स निकालोगे, उसका एडिशन करोगे, यदि वह डबल है तो वह परफेक्ट नंबर्स है, और यदि डबल नहीं है तो परफेक्ट नंबर्स नहीं है। तो यहाँ तक सभी का क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, वेरी गुड, थैंक यू।